आप इनकी जब भी पूजा करते हो ना, तो आपको लगता है कि जी मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं तो डेली मंदिर जाता हूँ, मैं तो इनके लिए जागरण जहाँ भी हो मुझे पता चल जाए मैं जाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, मैं कुत्तों को रोटी डालता हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, मैं चतुर्दशी को ये करता हूँ। ये सारी चीज़ें ना सेकेंडरी होती हैं। कभी भी जब आप किसी को अपना इष्ट मानते हो, अपना आराध्य मान लेते हो ना, तो वहाँ पर 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो जब आपने उनको चुना, अब यहाँ पर जो आपकी जर्नी होगी ना वो लंबी होगी। दूसरी, जब उन्होंने आपको चुन लिया, अब यहाँ पर जर्नी छोटी होगी पर झटके ज़्यादा लगेंगे। तो मैं आज सेकेंडरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि काल भैरव माँ काली ने आपको चुन लिया है। यहाँ पर ना चीज़ें एकदम से होंगी और आपको लगेगा कि आपको सारी दुनिया ने त्याग दिया है। रीज़न, जब भी देखो हमें डायरेक्ट ईश्वर ही चुन लेते हैं ना अपना अपना आराध्य बनाने के लिए। तो अब क्योंकि आपको उन्होंने चुन लिया है तो वो आपकी ज़िंदगी को वैसा नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, अब आप नॉर्मल नहीं रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले जो लोग जो जहाँ पर आपके बहुत पुराने रिश्ते थे तो वो लगातार आपको लगेगा कि टूट रहे हैं। घर के अंदर अचानक मौत होना, घर के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन का बिल्कुल ख़राब हो जाना, बीमारी कोई बड़ी घर के अंदर आ जाना, ये चीज़ें शुरुआती दौर के अंदर होती हैं। जहाँ पर आपको हर वो इंसान जो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से कहते हैं ना कि हम तो आपके साथ हैं, तुम्हें ज़रूरत हो तभी बुला लेना, वो हर इंसान आपसे दूर हो जाता है। उसके बाद में रहते हैं 3 से 4 लोग, वो भी रहे तो। कई बार आप उस कंडीशन में बिल्कुल अकेले हो जाते हो। अब यहाँ पर इसका रीज़न भी बता देता हूँ। इसके पीछे डायरेक्ट एक छोटी सी चीज़ होती है, आपको रियलाइज़ करवाना कि आप जिस दुनिया में हो, जहाँ पर आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, वहाँ पर आप अकेले हो। आपके साथ कोई नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप शरण में आ जाइए अपने आप से। क्योंकि यहाँ पर आपका कोई नहीं है, जिनको आप अपना मान रहे हो वो भी आपको अपना नहीं मानते हैं। जिनके लिए आप सीधा भगवान से लड़ने को तैयार हैं ना, वो आपसे इंसान तक से लड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाया जाता है कि आप इस दुनिया में, इस ब्रह्म में अकेले हैं, और ये जो आपको रिश्ते, नाते, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, दोस्ती, ये जो सारे रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ़ आपके साथ अपने किसी न किसी स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। वैसे आपका कोई ना ही तो था, ना ही है और ना ही आगे रहेगा। तो सबसे पहली दिक्कत ये आएगी और उसके बाद में आप बिल्कुल यहाँ पर कई लोग टूट जाते हैं, कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने क्या बुरा कर दिया था, क्योंकि नहीं किया होता है। तो उस टाइम पर लगेगा कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया था, जो मेरे साथ ही ये हो रहा है। मैंने तो कभी किसी के लिए कुछ सोचा ही नहीं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने सबके लिए अच्छा किया था। परंतु यहाँ पर सिर्फ़ आपको सिर्फ़ रियलाइज़ेशन करवाया जाता है, आपको तोड़ा जाता है ताकि आप अपने आप में नए बन सकें। आप एक नया अवतार अपना ले सकें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये हुई, और ये फ़ेज़ रहता है आपका 6 से 7 महीने का, और उससे 12 महीने तक के बीच में। ना ही तो इससे कम होगा, हाँ, ज़्यादा नहीं होता है इससे, बट हाँ, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद में दूसरा फ़ेज़ शुरू होगा, जहाँ पर आप बिल्कुल शार्प हो जाओगे, जहाँ पर आपको जो चीज़ चाहिए होगी ना, फिर वो चाहिए ही चाहिए। उस सिनेरियो में आपकी माइंडसेट को ले जाया जाएगा। जैसे अब अगर आप सोच रहे थे ना कि यार मेरी जॉब लग जाए, मैं सेटल हो जाऊँ, बट उस टाइम पर जा कर के ना आप रिवेंज मोड में आ जाओगे, क्योंकि काल भैरव जो है, माँ काली जो है, ये उग्र हैं। तो आपके अंदर भी वो एग्रेशन आ जाएगा। आप भी उतने ही अग्रेसिव हो जाओगे, आप भी उतने ही एरोगेंट हो जाओगे, हम्बल रहोगे। जैसे पहले थे हम्बल रहोगे, किसी दूसरे के दुःख को देखकर रोओगे ज़रूर, परंतु इस टाइम पर आप ये चीज़ जान जाओगे कि अगर मैं कुछ बना तभी मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँगा, अगर मैं किसी काबिल हुआ तभी मैं अपना सुपीरियर वर्ज़न के अंदर जा कर के
एक अच्छे तरीके से हेल्प करने के लिए काबिल हो पाऊँगा। तो इसलिए अब आप ना ही तो अपने साथ कोई सैक्रिफ़ाइस होने दोगे, ना ही अपने साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने दोगे और ना ही किसी चीज़ को लेकर के आप किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे। अब आपके अंदर इतना वो होगा अंदर से एग्रेशन कि अगर कोई मेरे साथ है ना तो उसे बेस्ट मिलना चाहिए। अगर मैं हूँ तो मुझे भी हर चीज़ बेस्ट मिलनी चाहिए। अब इस टाइम पर आकर के आपको दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं रहती है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी दिलजीत दोसांझ जी की, तो उन उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि दुनिया तब तक आपको टॉर्चर करती है, दुनिया आपको तब तक तंग करती है जब तक कि आपकी डेथ ना हो जाए और मैंने अपने आप में मान लिया है कि मैं मर चुका हूँ। अब ये वाला जो सिनेरियो है ना वो भी शिव भक्त है, तो ये वाला जो सिनेरियो है ना वहाँ पर ले जाकर के आपको सिर्फ़ देवत्व जो तत्व है ना वो एक चीज़ दिखाता है कि ये देख यहाँ पर कोई नहीं है। जैसे आप जब श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर जैसे हुआ था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अगर तुम मर गए ना तो भी तुम यहाँ पर सिर्फ़ उपहास के पात्र बनोगे और वहीं अगर लड़ते-लड़ते मरे तो वीर कहलाओगे। है ना? वीर भोगम वसुंधरा। तो रीज़न यही है कि अब आपको लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। अब आपको दुनिया से कोई लेना-देना नहीं रहेगा। आप आइसोलेट कर लोगे खुद को या फिर आप इतना ज़्यादा लोगों के सामने होंगे, फिर भी अपने अंदर जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करके रखोगे, दूसरों को नहीं। अब आप वैलिडेशन के लिए नहीं भागोगे। अब आप दूसरों को ये नहीं बताओगे कि यार मैंने ये किया था। अब अगर आपको लोग बुरा समझ रहे हैं तो वहाँ पर आप ये प्रूव करना ही छोड़ दोगे कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अंदर से अच्छा हूँ, मैंने इसके लिए ये किया था, वो किया था। अब आपके अंदर से वो भावना ही मर जाती है। बिल्कुल एरोगेंट, बिल्कुल एग्रेशन से भर जाते हो आप। इसके बाद में आता है थर्ड पार्ट, जो कि शुरू आपका पहले दिन से ही हो जाता है। जब आपको चुन लेते हैं ना काल भैरव जी और माँ काली, तो उस टाइम पर ही आपका स्लीप साइकिल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप गहरी नींद लेते थे ना, तो अब आपको नींद नहीं आएगी। अब आपकी नींद रात में 2-4 बार टूटेगी। आप सो गए, उसके बाद में 12 बजे जाग गए, 3 बजे जाग गए, इस तरीके से नींद आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी नींद पहले अच्छी नहीं थी ना, तो ऐसी नींद आएगी चाहे कोई सिर के ऊपर डीजे चला दे आपके, आपको नहीं जगा सकता कोई, कुंभकर्ण बन जाओगे आप सोने के बाद में। तो ये चीज़ें होती क्यों हैं? अब उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा कि अंत ही आरंभ है। तो जब आपको अपने आरंभ तक लेकर जाना है तो यहाँ पर ईश्वर भी तो वही कृपा करेंगे ना। अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पर आपके पास 120 साल है, 200 साल है, 2000 साल है और आप कई सालों तक वहाँ पर खड़े-खड़े 100 साल तक आप सिर्फ़ भक्ति में लीन हैं, आपके शरीर के ऊपर मिट्टी चढ़ गई, दीमक लग गई। अब वो समय नहीं रहा। अब टाइम आपके पास भी लिमिट में है और ईश्वर के पास भी। उनको अपने बंदों को चूज़ करके इस दुनिया में बैलेंस भी रखना है, जब तक दुनिया ख़त्म ना हो। उनको अपने इंसानों को इंसानियत का भी एहसास करवाने के लिए कोई तो रखना होगा ना। सिर्फ़ हर जगह पर देव को पूज कर दानवों की तरह रहने वाले लोग अगर होंगे दुनिया में, तो इंसानियत से तो सबका भरोसा उठ जाएगा। इसलिए वो आपको पहले तोड़ते हैं ताकि आप भी दूसरों का जब दुःख हो, तो उसे समझ पाओ। आप दूसरे की आँखों को देख कर के जान पाओ कि ये जो हँस कर बोल रहा है उसकी आँखें उस चीज़ को एग्री नहीं कर रही हैं, उसके साथ नहीं चल रही हैं। तो इस तरीके से ना आपको पहले तोड़ कर फिर आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो उस हायर लेवल पर चला जाता है जहाँ पर सामने वाला आपके साथ बोल रहा है, वहाँ पर हल्की-सी अगर टोन चेंज हुई तो भी आप जान जाओगे कि यार ये वैसा नहीं है जैसा ये दिखाना चाहता है खुद को। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये धीरे-धीरे करके आपको अपने आप से मिलवाने के लिए होती हैं। सेम जब स्लीप साइकिल की बात आती है तो वो उसी लिए होता है। जो लोग पहले नींद नहीं ले पा रहे थे अब उनको ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको योग निद्रा, उनको डीप मेडिटेशन करवाना होगा। और जो लोग पहले अच्छे से नींद ले रहे थे उनको अब उतनी नहीं चाहिए क्योंकि अब इनको डेज़ा वू होना शुरू हो जाएगा। डेज़ा वू इन द सेंस कि आप अगर 4 दिन बाद में आपके साथ कोई बड़ी घटना घटने वाली है, तो वो आपको सपने में दिखाई दे जाएगी कि आप कहीं बैठे हो। और वही चीज़ जब होगी ना तब आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ हो चुका है। अब आपको ये दुनिया, इस दुनिया के लोग
सिर्फ एक भ्रम लगने लग जाएगा। आपको धीरे धीरे एहसास होने लग जाएगा कि लोग लड़ते हैं सिर्फ अल्लाह, खुदा, रब, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर। हर जगह एक ही तो है। अब अगर आप मंदिर में बैठे हो और वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करोगे ना तो भी आपको नॉर्मल लगेगा। अब अगर आप गुरु घर में बैठे हो, गुरुद्वारे में बैठे हो और वहाँ पर राम राम करोगे तो भी वैसा ही लगेगा। सेम अगर आप मस्जिद में बैठकर जय श्री राम, हनुमान चालीसा जो भी करोगे ना, आपको हर चीज़ नॉर्मल लगने लग जाएगी। अब आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप अगर पूजा करना चाहते हो तो आप सिर्फ मंदिर ही जाओ। अगर आप कहीं बिल्कुल वीराने में बैठे हो और वहाँ पर भी अगर आपने हनुमान चालीसा या फिर काल भैरव अष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको वो एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। अब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों को ना, जो लोग काल भैरव जी की पूजा करते हैं, शुरुआती दिनों के अंदर स्किन के ऊपर बिना किसी वजह से दाने होना, निशान पड़ जाना, नील पड़ जाना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब आप इन चीज़ों के अंदर आते हो ना तो आपका या तो ऑरा वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, और वो जो आपके चारों ओर एक सर्कल होता है, कवर होता है ना, जो आपको बचाए रखता है ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से, वो धीरे से थोड़ा टूटने लगता है। इसलिए आपके ऊपर चारों ओर नील आना, बिना किसी चोट के, दर्द के कोई एक निशान बन जाना, ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को ये जन्म से ही मिल जाती हैं और इसके बाद में धीरे धीरे आप सोचने लगोगे ना, आपको किसी से बदला लेने का भाव ही नहीं रहेगा। आप उस मोड में चले जाओगे जहाँ पर अब अगर आपको कोई छेड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं, आप अपनी आँखों से सामने वाले को डराने के काबिल हो जाओगे। अब लोग आपसे इसलिए नहीं लड़ना चाहेंगे क्योंकि उनको कहीं न कहीं अंदर से भय होगा कि ये बाद में पता नहीं क्या करेगा। तो ये कुछ संकेत होते हैं जब काल भैरव जी, माँ काली आपको चुन लेते हैं अपने शिष्य के रूप में, अपने भक्त के रूप में, अपने प्रिय के रूप में।